कड़ी निंदा की गई है। जिस तरीके से लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, पाक संसद में ये बेहद अहम प्रस्ताव जो कि पास हुआ है, इजरायल के हमलों की निंदा, और लगातार यहां पर पाकिस्तान भड़कता हुआ नजर आया। प्रस्ताव को लेकर सहमति भी यहां पर बनी है, बर्बरता इसको करार दिया है। वहीं इजरायल पर पाकिस्तानी अब भड़के हैं। गाजा पर इजरायल के हमले से पाक आवाम बेहद नाराज है, पाकिस्तानी सेना पर जंग लड़ने का दबाव बना रहे हैं, और गाजा में जो बमबारी हो रही है उससे सब कुछ तहस नहस हो गया। कई दिन से इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजा में पाकिस्तानी सेना तैनात करने की मांग हो रही है। पाक में सड़कें जाम है, सरकार पर लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश है। पाक की संसद ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है और यहूदियों के प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की भी यहाँ लगातार मांग की गई है। तो गाजा पर इजरायल के हमले से पाक आवाम भी नाराज, और लगातार इसी को लेकर एक्शन भी लिया गया है। निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। निपुण जी, ये जो प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है, क्या कुछ उसमें मेंशन है? देखिए, जो अभी आप प्रशांत कह रही थी, बिल्कुल सही बातें हैं कि गाजा की जो वॉर है, इसमें इजराइल की निंदा की गई है। और हम देख रहे हैं लगातार, पहले बांग्लादेश ने इस प्रकार की बातें की थी कि पासपोर्ट को रद्द कर दिया था कि जो वीजा वगैरह है, पासपोर्ट है, वो आपका बांग्लादेश का नहीं चलेगा। बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली। अब पाकिस्तान ने, और देखिए पाकिस्तान लगातार जो है वो गाजा की आवाज को लेके माध्यम से कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि दुनिया में हम जो हैं वो क्या है, आपका इस्लाम के सबसे बड़े क्या है, अनुयायी हैं। और देखिए एक बात और भी है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक देश कर रहा है जिसके पास अपने एटॉमिक वेपन है। तो जो ये आप दबाव की बात कर रहे हो, दबाव उसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा अपनी जनता को दिखाने का प्रयास करता है कि हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे पास एटॉमिक वेपन है और हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया की। और हम देखते हैं कि कई सारी लड़ाइयों में, जैसे सऊदी कई बार क्या है कि पाकिस्तान की सेना को बुलाया भी है कि भाई आके आप इस वॉर में क्या शामिल हो, सऊदी की ओर शामिल हो। तो उस तरह का एक कोर्स बनाने का प्रयास। और पिछले दिनों मैंने एक चीज और देखी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कि टर्की हो, सऊदी हो और पाकिस्तान हो, इन सब कंट्रीज ने यूएन के अंदर भी गुहार लगाई कि हमको इस्लाम के नाम पर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। तो जो लगातार ये सब चीजें हैं, यही सब इस प्रस्ताव के अंदर देखने को मिला कि जो इस्लाम के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, इस्लाम के ऊपर जो आपका तनाव देखने को मिल रहा है, उस समय मिलकर लड़ना होगा। और अभी देखिए जो मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट था, जो स्पीच थी, भाषण थी, वो भाषण भी ये था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, बुल्कियों को किस प्रकार से मांग दी जा सकती है, हम लोग इस्लाम के आधार बने देश हैं दुनिया में। दूसरी बार क्या ईश्वर ने, अल्लाह ने आकर क्या आपका पाकिस्तान बनाया है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अपने देश को यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए इस्लाम को यूज करने का प्रयास, ताकि इस्लाम के आधार पर हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे। और ये जो पूरा पूरा आप जिहादी मानसिकता देख रहे हैं कि वहां पे चाहे आपका ये जो केएफसी की बात करें, तमाम तरह की जो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ये उसी का है कि जनता के अंदर भी उस प्रकार का उन्मादीपन भर देना कि वो उसके आधार पर क्या करने लगे, वायलेंस करने, हिंसा करने लगे। और वो आपको देखने को मिल रहा है इस समय कहां पर, आपका पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ दिन पहले आपको बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिला। तो एक वही बात है कि सबसे बड़ा इस्लाम का पैरोकार कौन, उसकी एक जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो टर्की हो, पाकिस्तान हो या आपका बांग्लादेश हो। ये सब वही कंट्रीज सबको लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ये तीनों ही देश एकजुट हो गए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, प्रदर्शन करना इनका हक है, ये प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसका असर होगा या किसी इजराइल के ऊपर कोई असर होगा या अमेरिका के ऊपर होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रदर्शन तो बहुत दिनों से चल रहे थे, और ये प्रदर्शन करने से अगर इजराइल रुक जाता तो बहुत पहले रुक जाता, अमेरिका भी रुक जाता। तो प्रदर्शन करना इनका काम है। बाकी इसका मुझे लगता है कि लड़ाई के ऊपर या गाजा के ऊपर जो इजराइल अटैक कर रहा है, वो जो है उसका प्रदर्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है, पार्लियामेंट में आपने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव को पास किया, सब पार्टियों ने मिलकर इसको प्रस्ताव को पास किया। अभी मुझे ध्यान नहीं है कि जब गाजा से इन्होंने, हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, क्या उस टाइम भी जो है कोई बिल पास हुआ था जिसमें यह कहा गया होगा कि जो हमास ने किया है वो बिल्कुल गलत है। तो अगर वो नहीं किया है तो ये जो है, जो डबल गेम है, जो सूडो जो पॉलिसी है, ये गलत है, इसका हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप 2-3 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि जो रेडिकलाइज्ड देश है या रेडिकल पीपल है उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने चाहिए। उन्होंने जो है ईरान का नाम डायरेक्ट लिया था, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ना हो कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम देश में सिर्फ पाकिस्तान ही देश ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर दबाव डल रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो है या न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ना बढ़े, ऐसा ना हो कि इतने प्रदर्शन करने के बाद अमेरिका भी पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगाए या कोई चीज़ें ऐसी करे। तो इस चीज़ का पाकिस्तान गवर्नमेंट को और बांग्लादेश गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन है उसका कोई असर यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी तरीके का खामियाजा यहाँ पर ना भुगतना पड़े। हुसैन, मैं आपके पास आऊँगी। अभी फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति है, अभी किस तरीके से प्रदर्शन वहाँ पर देखा जा रहा है, क्या हालात वहाँ पर बने हुए हैं? देखें, अगर आप इसको इस हवाले से देखें तो मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी है। फलस्तीन का मसला जो है ना, ये आज से नहीं, हम सब जानते हैं ये 1947 से आज तक चला आ रहा है, जब से इसराइल का क़याम हुआ है। और इसमें जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं शामिल, सारे जो मुस्लिम उम्मा है उसका एक ही मौक़िफ़ है कि ये सही नहीं है। हालांकि अभी कुछ जो ऐसे अरब कंट्रीज है जिन्होंने इसराइल को मान भी लिया, लेकिन सबका जो मुतालबा है वो यही है कि यहाँ पे जो है 2 स्टेट का जो फार्मूला है वही यहाँ पे चल सकता है और शायद वही मसले का हल भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी कर्नल साहब ने सही बात की कि इतने बड़े बड़े मार्च हुए हैं दुनिया में, हर जगह इसराइल के खिलाफ जो है वो अवाम आए हैं बाहर, चाहे वो मुस्लिम थे या वो मुस्लिम नहीं थे, सब ने जो है गजा के ऊपर जो है उस पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन वही बात है कि जो आलमी ज़मीर होता है ना, वो इन आवाज़ों को सुनता नहीं, और ताकत का असूल जो है, माइट इज़ राइट, हमेशा वही होता है और वही सब कुछ चला आ रहा है। तो हमारी जो पॉलिसी रही है, आपने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, आपने न्यूज़ दी भी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह की एक रेजोल्यूशन पास हुई है। तो देखिए, ये हमेशा होता रहेगा और हम इसराइल को आज तक, ये वाहिद कंट्री है जिसको हमने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये वाहिद कंट्री है जहाँ पे हम कभी जो हम हमारे लोग हैं वहाँ पे सफ़र वहाँ का कर नहीं सकते और वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। लेकिन हम इस तरह की सफारती जो है एहतजाज या अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज है, हम यही काम कर सकते हैं। अगर आप इसको ये कहें कि इसमें कोई जंग हो, तो वो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हमारी इसराइल के साथ सरहद ही नहीं मिलती है। लेकिन वैसे इसराइल के खिलाफ हमारा सख्त मौक़िफ़ रहा है और हमने हमेशा यही कहा है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल नहीं होगा, तब तक जो इसराइल से किसी किस्म के ताल्लुकात होंगे नहीं। और ये हमारी स्टेट पॉलिसी हमेशा से रही है, ये आज से नहीं है।